हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा और इंग्लिश का सेशन रहेगा। ठीक है। आज जो आपका इंग्लिश का सेशन जो है वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ रहेगा, क्योंकि आपके पता है कि जो भी एग्ज़ाम आपके चाहे पुलिस का हो या HP पटवारी का हो, कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा जो वो हाई लेवल का होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इंग्लिश का सेशन है आपका वो काफ़ी ज़्यादा जो आपका टफ कंडीशन वाला रहे। ठीक है। जिसमें आपके एरर वगैरह होते हैं जो पुलिस में पूछे जाते हैं। ठीक है। और आगे किसी भी चीज़ में पूछे जा सकते हैं। एरर आपके होंगे उसी में होंगे, नाउन प्रोनाउन में से, आर्टिकल में से। ठीक है। तो उसी में से आपके एरर निकलते हैं। तो वीडियो आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, जब भी होती है। ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज 20 क्वेश्चन है। तो इंग्लिश के हिंदी का जो आपका HPGK है वो तो आपका पता है कि इजी रहता है। ठीक है। लेकिन जो जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपका HPGK जो इजी लेवल का रहता है। लेकिन इंग्लिश का और हिंदी का कोशिश किया करूँगा कि जो आपका थोड़ा टफ मॉडरेट का रहे। तो इंग्लिश का जो आज आपके 10 क्वेश्चन, स्पेशली इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो है उसमें से आप कितने कम से कम जो वो कितने ठीक करते हो वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है इंग्लिश के पोर्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बसपा और स्पीति किसकी सहायक नदियां हैं। तो बसपा और स्पीति ब्यास की सहायक नदियां हैं, सतलुज की, रावी की या चिनाब की। तो बसपा बसपा और स्पीति। ठीक है। बसपा और स्पीति ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपकी सतलुज की सहायक नदियां। बसपा और स्पीति जो आपकी ये सतलुज की सहायक नदियां। तो सतलुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को, 7 अगस्त को, 10 जनवरी को या 10 दिसंबर को। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंदरौरा, ठीक है, कंदरौरा एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो ये ब्यास नदी पर बनाया गया है, यमुना पर, रावी पर या सतलुज पर। तो कंदरौरा जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है ये बनाया गया आपका सतलुज नदी पर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बिलासपुर में। ठीक है। बिलासपुर में कंदरौरा एशिया का सबसे ऊंचा पुल है जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है। तो जो मणिकर्ण है गर्म पानी का चश्मा ये किस जिले में जो है ये स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है या मंडी में है। तो मणिकर्ण जो गर्म पानी का चश्मा है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लुंड और ददराना चश्मे किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में या बिलासपुर में। तो लुंड और ददराना चश्मे जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लुंड और ददराना चश्मे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहला झरना जो है वो किस जिले में स्थित है। तो राहला झरना किस जिले में जो ये स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में या कुल्लू में है। तो राहला झरना जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खीर गंगा जो वो किस जिले में स्थित है। खीर गंगा एक आपकी सहायक नदी है, सहायक ट्रिब्यूटरी है। तो खड मान सकते हैं या सहायक ट्रिब्यूटरी मान सकते हैं आपको। खीर गंगा जो ये किस जिले में स्थित है। तो खीर गंगा जो ये किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, चंबा में है या फिर मंडी में या कुल्लू में है। तो खीर गंगा जो आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। और बाण गंगा जो आपकी ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ठीक है। एक है गिरी गंगा ये कहाँ पे स्थित है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनामसो झील किस जिले में स्थित है। तो यूनामसी झील या यूनामसो झील ये किस जिले में स्थित है। सिरमौर में है, चंबा में है, कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में है। तो यूनामसो झील जो आपकी ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है यूनामसी झील या यूनामसो झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाली झील किस जिले में स्थित है। तो महाकाली झील जो है वो किस जिले में जो है वो स्थित है। सिरमौर में है, चंबा में है, कुल्लू में है या लाहौल स्पीति में है। तो महाकाली झील किस जिले में स्थित है, ये स्थित है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपकी
महाकाली झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रनाथ झील, ठीक है, चंद्रनाथ झील जो वो किस जिले में स्थित है? तो चंद्रनाथ झील जो वो किस जिले में स्थित है? सिरमौर में है, किन्नौर में है, शिमला में है, मंडी में है। तो चंद्रनाथ झील जो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये था आपका HPGK का सेशन। अब होता है आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन आपका HPGK का कुछ नहीं बताना, लेकिन 10 में से आपका जो इंग्लिश का है उसमें से कितने क्वेश्चन जो आपका जो वो राइट रहता है वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। कम से कम आपके 5 क्वेश्चन जो इसमें से ठीक होने चाहिए। जिन्होंने जो तैयारी जो थोड़ी बहुत कर रहे हैं वो, और जो बिल्कुल कम कर रहे हैं उनके भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। बाकी जो कर रहे हैं उनके कम से कम 7 क्वेश्चन जो इसमें से ठीक होने चाहिए, ठीक है। बाकी इतना टफ भी नहीं है, इजी लेवल का, बस एरर आपको फाइंड करने हैं। 1-2 आपके प्रपोजिशन के या प्रोनाउन के एरर है, वो सारा इसमें जो इंक्लूडेड है। तो 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपका कितना क्वेश्चन स्कोर रहता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। सिर्फ इंग्लिश का बताना है आपने, HPGK का नहीं बताना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ही डज़ नॉट गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। आपने एरर बताना है इसमें भी, और यहाँ मैं निशान भी लगाता हूँ किस पार्ट में एरर है। आपने इसमें भी एरर बताना है और यहाँ भी, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हो, यहाँ पे डज़ नॉट आ गया, ठीक है। आपने इनमें एरर बताना है। आप इनको छोड़िए, नीचे सेंटेंस को पढ़िए और ये जो पार्ट अलग कर दिए इनमें से आपने एरर बताने हैं। तो क्या लिखा है? ही डज़ नॉट गोज़ टू स्कूल डेली, इसमें आपने एरर बताना है। तो ही डज़ में एरर है, या नॉट गोज़ में, या टू स्कूल में, या दिल्ली में, या डेली में? ही डज़ नॉट गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। ये दिल्ली है, ये दिल्ली नहीं है। ही डज़ नॉट गोज़ टू स्कूल डेली। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है? तो इसमें जो एरर है आपका वो कौन से आपके फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? तो इसमें जो एरर है आपका वो है आपके सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में क्या एरर है, ठीक है। यहाँ एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये गोज़, यहाँ पे गोज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि ही, शी सिंगुलर है, इनके साथ क्या लगता है? वर्ब के साथ SES लगता है। वर्ब क्या है? डू। इसके साथ क्या लगेगा? S या ES। क्यों लगेगा? क्योंकि जब इसको ये डू की फॉर्म में जब होती है तो ये प्लूरल होती है, और डज़ की फॉर्म में तब होती है जब ये सिंगुलर होती है। वर्ब में यहाँ पे ध्यान से देखना आपने कि जब वर्ब में, वर्ब है जैसे डू, इसमें S या ES लग जाए तो ये हो जाती है सिंगुलर, ठीक है। क्या हो जाती है? सिंगुलर। और जब जो आपका नाउन होता है, नाउन जैसे बॉय, इसमें S या ES लग जाए जैसे बॉयज़ हो जाए तो ये बन जाता है प्लूरल। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डज़ यूज़ हो गया, डज़ में ES लग गया, तो आगे आपकी वर्ब जो आएगी वो बेस वर्ब आएगी, मतलब बेसिक वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि गोज़ आएगा। तो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली, ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आएगा? डज़ नॉट गो आ जाएगा, गोज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही वेंट्स टू स्कूल येस्टरडे। ही वेंट्स टू स्कूल येस्टरडे, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एरर? विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज, हाँ तो इसमें भी आपने एरर बतानी है, ठीक है। इसमें एरर कहाँ पे है? इसमें भी एरर बतानी है। ही वेंट्स टू स्कूल येस्टरडे, ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, तो इसमें आपने एरर बताना है। ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, तो इसमें जो है कौन से पार्ट में जो वो एरर है? तो इसमें जो वो किसी भी पार्ट में आपके एरर नहीं है, इसमें नो एरर है। ऑप्शन देना मैं भूल गया, इसमें जो वो नो एरर है। पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप ही लिखा है तो ही को सोच के ऐसा मत समझना कि ये सिंगुलर है और आगे वर्ब है और ही के साथ वेंट्स लगा दिया, एस लगा दिया वेंट के साथ, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। शी क्या है? सिंगुलर है, आगे क्या आ गया? वेंट। अब आपको पता है ये क्या है? प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप कहीं एस लगा दो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो एस लगता है वो हमेशा वर्ब की बेसिक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ही वेंट्स नहीं होगा यहाँ कभी, ही वेंट ही होगा। ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, पिछले कल जो वो स्कूल गया, ठीक है। तो सेंटेंस उसी फॉर्मेट से बनाए जाते हैं कि मतलब जहाँ पे एस लगना हो तो एस लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो उसकी सेंस ये निकलेगी ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है।
तो जाता है, गो के साथ ES लगाए तो मतलब जाता हो गया। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह पिछले कल स्कूल गया, तो ये पास्ट का है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है आपका नो एरर, क्या नो एरर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ही शी इट और आगे वेंट और सेकंड फॉर्म हो तो आपने एस जो वो नहीं लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि मोहन इज लुकिंग ऑफ हिज रेस्टोरेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। मोहन जो अपने रेस्टोरेंट की वो देखभाल कर रहा है, कब, अपने उसके पिता की मृत्यु के बाद। तो मोहन इज लुकिंग एट होगा, लुकिंग ऑन टू होगा, लुक आफ्टर होगा, लुक फॉरवर्ड होगा। तो लुकिंग एट, लुकिंग आफ्टर, ठीक है, लुकिंग आफ्टर देखभाल करना। लुक के साथ जब आफ्टर का यूज हो जाता है तो इसका मतलब निकलता है देखभाल करना, ठीक है। और लुक के साथ एट का यूज़ होता है तो इसका मतलब निकलता है देखना। लुक के साथ इनटू का यूज़ होता है तो इसका मतलब निकलता है छानबीन करना, ठीक है। तो ये सिंपल से हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी और भी बहुत सारे हैं। लुक के साथ फॉरवर्ड का यूज़ होता है तो मतलब होता है बेसब्री से किसी का इंतज़ार करना, उत्सुकता से, उत्सुकता से, सिंपल लैंग्वेज में उत्सुकता से किसी का इंतज़ार करना। लुक आफ्टर, लुक इनटू छानबीन, आपको बता दिया ये, ठीक है। लुक ऑन होता है किसी को रिगार्ड देना, सम्मान देना, लुक ऑन रिगार्ड देना, सम्मान देना। तो लुक आफ्टर होता है, लुकिंग आफ्टर होता है देखभाल करना। मोहन इज़ लुकिंग आफ्टर ऑफ हिज रेस्टोरेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो यहाँ पे लुकिंग आफ्टर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल इज़ इंटेलिजेंट बॉय। तो अनिल इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, द इंटेलिजेंट है, नो आर्टिकल। तो सबको पता सिंपल सा है, आपको जो आपका वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर जो उसके साउंड को देखना है। अगर साउंड आपका वोवल का आता है तो आप एन यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट का आता है तो ए यूज़ करेंगे। अनिल एज एन इंटेलिजेंट बॉय, आपका साउंड जो वो वोवल का आ रहा है तो एन यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस। द वर्ड एरोगेंस इज, आपको एरोगेंस जो है वो उसको रिकग्नाइज करना, उसको पहचानना है कि जो एरोगेंस वर्ड है आपका वो क्या है। तो एरोगेंस जो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो किस रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है, आपने बहुत ध्यान देखना है यहाँ पे, उसको फाइंड आउट करना है। तो एरोगेंस जो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्या एरोगेंस यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या एरोगेंस यहाँ एडवर्ब है, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है या नाउन की तरह से यूज़ हुआ है। तो आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, क्या उसकी एरोगेंस, हिज एरोगेंस। तो एरोगेंस जो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, पहचानोगे कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहचानना कैसा है। चलो एरोगेंस पता तो सबको है कि एरोगेंस, एरोगेंस क्या है आपका, एरोगेंस आपका नाउन, ठीक है। पहचानने का तरीका देखना, एरोगेंट क्या है, एरोगेंट एडजेक्टिव और एरोगेंटली, एरोगेंटली एडवर्ब, ठीक है। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सिंपल कुछ नहीं आएगा, थोड़ा टफ ही आएगा, लेकिन ये सिंपल है, हो सकता है इससे भी टफ आए क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए 2-3 साल से कोई तैयारी कर रहा है तो वो उसको सब कुछ पता होगा। तो एरोगेंस क्या आपका नाउन, पहचानना कैसा है, यहाँ तो ऐसे पहचानते रहे, ऐसे सबको याद करते रहे तो मुश्किल हो जाएगा, इतने हम याद कैसे कर पाएंगे क्योंकि दुनिया भर के होते हैं ऐसे इस तरह से। तो पहचानने के लिए आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस। अच्छा हिज क्या है यहाँ पे, हिज जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ से आपका एक बात तो ये क्लियर रहती है कि जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो कब यूज़ होता है, वो नाउन से पहले यूज़ होता है, ये ध्यान रखेंगे। एडजेक्टिव जो यूज़ होगा, आई डोंट लाइक हिज एरोगेंट नहीं होगा, वो कभी सेंटेंस में नहीं बन रहा, वो सेंटेंस में नहीं बन रहा। आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस, मुझे उसकी जो आकड़ जो वो पसंद नहीं है। तो एडजेक्टिव जो यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आगे जो वो नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव जो वो नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस, द वर्ड एरोगेंस इज नाउन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एरोगेंट, तुम एरोगेंट हो, यू आर एरोगेंट, यू आर एरोगेंट, आपके बारे में कुछ बताया जा रहा है, यू आर एरोगेंट, आप कौन हो, एरोगेंट हो, तो ये क्या है, एडजेक्टिव के यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या, ये नाउन है आपका। आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस, तो एरोगेंस यहाँ पे नाउन के रूप में जो वो यूज़ हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल स्टडीज़ एवरी डे, वर्ब यूज इन दिस सेंटेंस। इसमें जो मतलब
जो वर्ब यूज़ हुई है स्टडीज़, ये कौन सी है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, हैपनिंग है, हेल्पिंग है। हेल्पिंग वर्ब होती है तो यहाँ पे अनिल हैज़ आता, अनिल इज़ आता, अनिल आर आता, तो हेल्पिंग तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ये होती है जैसे अनिल इज़ स्टडिंग, अनिल पढ़ाई कर रहा है, तो इज़ क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। ये तो बात खत्म होगी। हैपनिंग वर्ब की होती है अर्गेटिव वर्ब, जैसे कपड़े सूख गए, ठीक है, तो ये जो खुद होती है, जैसे अनिल फेल फ्रॉम स्टेयर, अनिल सीढ़ियों से गिर गया, किसी ने गिराया नहीं, तो ये हैपनिंग वर्ब होती है, अर्गेटिव वर्ब, ये भी है नहीं। अब बची दो, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अच्छा, अनिल स्टडीज़ एवरी डे, अनिल स्टडीज़ एवरी डे, अनिल जो वह हर रोज़ पढ़ता है, अनिल जो वह हर रोज़ पढ़ता है, तो इसमें क्या एक्शन का ट्रांसफ़र हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब स्टडीज़ जो है ट्रांजिटिव रूप से भी यूज़ होती है। यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ अनिल स्टडीज़ इंग्लिश, ठीक है, एवरी डे। अनिल जो वो इंग्लिश जो वो हर रोज़ पढ़ता है। अब ये स्टडीज़ क्या है? अब ये जो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि अनिल स्टडीज़, अनिल पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उसका एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ट्रांजिटिव मतलब जिसका एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा हो किसी दूसरे पर। अनिल स्टडीज़, अनिल पढ़ता है, क्या पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है। एक्शन का ट्रांसफ़र किस पे हुआ? इंग्लिश पे हुआ। कब पढ़ता है? रोज़ पढ़ता है, ठीक है। अनिल स्टडीज़ इंग्लिश एवरीडे, तब ये ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पे बोला कि अनिल स्टडीज़ एवरीडे, अनिल पढ़ता है, अनिल पढ़ता है, सिंपल सा पढ़ता है। अनिल हर रोज़ पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये नहीं बताया गया है, तो ये इंट्रांजिटिव। तो स्टडीज़ दोनों रूप से आपकी वर्ब जो वो यूज होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। और आपको कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। नहीं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। अनिल स्टडीज, अनिल करता है, एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, कोई मतलब वर्ब उसका ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात बताई जा रही है कि अनिल पढ़ता है, तो पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है, ये बता दिया है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अभी जो यूज़ हुई है यहाँ पे, ये इंट्रांजिटिव यूज़ हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इंग्लिश का पोर्शन कि 10 में से आपके इंग्लिश के जो वो क्वेश्चन जो है कितने ठीक हुए, ठीक है। आपने ऐसे बताना, और हो सके तो कंप्लीट बता देना। पहले इंग्लिश का बताना अलग करके, और बाकी कंप्लीट मॉक टेस्ट 20 में से आउट ऑफ आपके कितने ठीक हुए वो भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट आपका कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो आई कांट सॉल्व इट, फाइंड द एरर। तो आपको अब उसमें एरर बतानी है, कौन से पार्ट में एरर है। उसमें एरर जो वो कन्फर्म है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में जो वो एरर है। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो आई कांट सॉल्व इट। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में है? तो इसमें जो एरर है वो आपके फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्यों आप पार्ट में एरर है? क्योंकि इट्स और इट्स दो टाइप के होते हैं। आगे बताता हूँ आपको इस स्पेस में। एक इट्स ये है, एक इट्स ये है। ये जो इट्स है ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। जैसे इट्स कार, इट्स कार, इसकी कार, ठीक है। अब ये जो है ये आपका किस रूप में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका इट इज़, क्या? इट इज़, इट इज़। तो ये किस रूप में यूज़ हुआ? इट, ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, प्रोनाउन के रूप में। तो सिंपल सी बात ये है कि इट्स का मतलब होता है इसका, और ये एपोस्ट्रोफी ऐसा वाला जो होता है वो इट इज़ होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला गया कि इट्स, इट इज़ नहीं, इट्स नहीं, इट्स हो जाता है, इट्स मतलब इसकी। यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस एस वाला आएगा, इट्स, इट इज़। पढ़ते इट्स ये दोनों, लेकिन आएगा इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ एपोस्ट्रोफियस एस, इसका मतलब होगा इट इज़। और यहाँ पे पोजेसिव यहाँ पे जो वो प्रोनाउन आएगा, ना कि पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इट इज़ ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सो आई कांट सॉल्व इट। तो डिफ़िकल्ट आपको पता है क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे नाउन आया है। आपको पहले बता दिया कि जहाँ पे नाउन आ जाए उससे पहले आपका हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपकी एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शी अडॉप्ट हर टू हार्श क्लाइमेट ऑफ धर्मशाला। अब अडॉप्ट एक होता है, अडॉप्ट, अडॉप्ट होता है गोद लेना, ठीक है, ध्यान रखेंगे छोटे छोटे वर्डों को। और एक होता है अडैप्ट, अडैप्ट होता है ढाल लेना। यहाँ पे क्या ढाल लेने वाला मतलब है, ठीक है। शी अडॉप्ट हर टू हार्श क्लाइमेट ऑफ धर्मशाला, फिर आपने एरर बतानी है। तो एरर क्या है इसमें? शी अडॉप्ट्स हर टू है, या क्लाइमेट्स है, या ऑफ धर्मशाला है।
तो ये कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो इसमें क्यों जो एरर है वो आपकी सेकंड पार्ट में। शी अडॉप्ट हर, इसने किसी को मतलब ढाल नहीं लिया, उसको नहीं ढाल लिया, उसने ढाल लिया किसको, खुद को। शी अडॉप्ट किसी को नहीं ढाला, उसने खुद को डाला। शी अडॉप्ट, अब किसी को कैसे ढाल सकते हैं हम, शी अडॉप्ट हर सेल्फ, शी अडॉप्ट हर सेल्फ, उसने खुद को ढाल लिया, स्वयं को ढाल लिया किसमें, टू हार्श क्लाइमेट ऑफ धर्मशाला, धर्मशाला के जो मतलब हार्श क्लाइमेट है उसमें। तो शी अडॉप्ट हर, उसने किसी और को नहीं डाल सकते हम। अब हम कैसे लगाएंगे पता, क्योंकि क्लाइमेट में है ना, क्लाइमेट डाला तो अपने आप को ही डाला होगा, किसी और को थोड़ा डाल सकते हैं। शी अडॉप्ट हर, दूसरों को थोड़ा डाल सकते हैं। यहाँ पे शी अडॉप्ट, क्योंकि ढाल लिया हमने तो खुद को ढाल लिया हमने। शी अडॉप्ट हर सेल्फ टू हार्श क्लाइमेट ऑफ धर्मशाला, तो यहाँ पे हर सेल्फ आएगा आपका, ठीक है, हर नहीं आएगा, हर सेल्फ आएगा। शी अडॉप्ट हर सेल्फ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शी अडॉप्ट हर सेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हर नहीं आएगा, हर तब आएगा जब किसी दूसरे की बात करी जाएगी, क्योंकि अब तो खुद को डालने की बात करी जाए तो हर सेल्फ आएगा। शी अडॉप्ट हर सेल्फ, ठीक है, टू हार्श क्लाइमेट ऑफ धर्मशाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस यूज इज एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन किस सेंटेंस में यूज हुआ है। आई सा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सा यू। अच्छा, आई सा माई सेल्फ, मैंने स्वयं को देखा, मैंने स्वयं को देखा, सिंपल सी बात है। खुद पे जब एक्शन का जो मतलब एक्शन का जो रिफ्लेक्ट है वो खुद पर हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। लेकिन आई माई सेल्फ सा यू, मैंने स्वयं तुम्हें देखा, मतलब दोनों का स्वयं है, यहाँ भी स्वयं मतलब है, यहाँ भी स्वयं मतलब, दोनों का क्या खुद है। मतलब आई माई सेल्फ सा यू, मैंने, पर मतलब मीनिंग इसका अलग निकल रहा है, मैंने स्वयं तुम्हें देखा या दूसरों को देखा है, ठीक है। तो ये जो आपका ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, सेकंड वाला जो आपका ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, और फर्स्ट वाला आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमेशा वर्ब के बाद आता है, और एम्फैटिक प्रोनाउन आपका वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका आज के सेशन। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन थे, टोटल 10 में से आपके आउट ऑफ कितने ठीक हुए आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, और हो सके तो टोटल भी बता देना है। पहले इंग्लिश का बताना अपना, फिर टोटल बता सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपके लिए इसी तरह के मॉक टेस्ट जब तक आपके एग्जाम नहीं होते आपके लिए अपलोड होते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।